में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है और इसके लिए दूसरे दिन बुधवार देर रात 360 नागरिकों का पहला बैच जेद्दाह से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। रेस्क्यू की गई एक बच्ची ने कहा, हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे। सूडान से अब तक 1100 भारतीयों को समुद्र और हवाई रास्ते से सऊदी अरब लाया जा चुका है और इनमें से 360 भारतीय बुधवार रात जेद्दाह से नई दिल्ली पहुंचे। बाकी सभी जेद्दाह में हैं। इन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा। सूडान में सिविल वॉर के पहले तक भारतीयों की संख्या 4000 से ज्यादा थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्योति ने बताया कि हमें नहीं पता था कि हम में से कौन जिंदा रहेगा। हमने घरों को बमों से उड़ते हुए देखा था, ऑफिस के साथियों को बंदूक की नोक पर बंधे देखा। हम अपने साथ पैसे भी नहीं लाए क्योंकि वहां की सेना हमें लूट और मार सकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि हमारी आंखों के सामने फायरिंग हो रही थी। एक युवक ने बताया कि हमें खाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में 2-3 दिनों तक जारी रहा ये ऐसा सिलसिला। सूडान सैन्य बल के धड़े RSF का टेंट हमारी कंपनी के पास लगाया गया था। सुबह ही सुरक्षा बल कंपनी में घुस गए और हमारे साथ लूटपाट की। उन्होंने हमें 8 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, हमारे सीने पर राइफल रखी और हमें लूट लिया। हमारे मोबाइल पैसे छीन लिए। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि हम दूतावास के संपर्क में रहे और उन्हें बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा क्योंकि हमारे पास डीजल था। इसके बाद हमारे पास भारतीय नौसेना के लोग पहुंचे। तो जिस तरह से सिविल वॉर सूडान में हो रहा है, भारतीयों की चिंता भारत को है और उसी का ये एक उदाहरण रहा जब 1100 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले 4000 लोग यहाँ पर रहते थे यानी सूडान में, लेकिन अब जैसे ही सिविल वॉर और जो स्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए रेस्क्यू भारतीयों को किया जा रहा है। लेकिन जो वहाँ के भारतीय हैं, जो इंडियंस वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और उन्होंने बताया, जब वो जेद्दाह से दिल्ली पहुँचे तो उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह की परिस्थितियाँ बन गई थी, क्या सिचुएशंस थी। और वो सिचुएशन जब ऐसा लग रहा था कि मानो अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, हम में से कौन जिंदा रहेगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना, नौसेना हो, हवाई मार्ग से या फिर समुद्र के मार्ग से जब हमें लाया गया सुरक्षित, तो हमें बहुत खुशी हुई।